हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं ये सीरीज़ कर रही हूँ कि आपकी शादी किससे होगी अगर आप एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन जो ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सॉरी। तो ये जो रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, जो जिससे रेजोनेट हो वो उसको रखिए, सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होगा। इट इज़ जस्ट फॉर जनरल गाइडेंस। तो ये हम जो अब ग्रुप ले रहे हैं, फायर जो ज़ोडिएक ग्रुप है, जिसमें कि लियो, एरिस, सेजिटेरियस यानी सिंह, मेष और धनु राशि के लोग आते हैं। तो ये उनके लिए हम देखेंगे कि उनकी शादी किससे होगी। आप बाकी भी ग्रुप्स चेक कर सकते हैं, सारी रीडिंग्स देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप अपने ग्रुप के बारे में या अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए रीडिंग है। जिनका भी जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो, एरियस, सेजिटेरियस यानी सिंह, मेष या धनु राशि है। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, क्या क्या सीन रहेगा, पर्सनैलिटी क्या रहेगी आपके पार्टनर की, फ्यूचर क्या रहेगा, उसके भी थोड़ा सा गाइडेंस निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए, ऐसे तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं बिकॉज इतने सारे कार्ड्स निकालते हैं, बट अभी जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं ना, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यानी आपके पार्टनर इन ज़ोडिएक साइंस को बिलोंग कर सकते हैं। दिस इज मेजर अरकाना का। देन अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और आप हैं लियो, एरियस, सेजिटेरियस। ठीक है, अभी आपकी राशि का नहीं आया है, ये वाटर साइन आ गया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अच्छा, ज़्यादा एनर्जी देखिए किसकी आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की। अभी आपकी राशि का भी आया है, लियो, एरिस, सेजिटेरियस का एक ही कार्ड आया है, मेजर अरकाना। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। तो आपकी अपने ही ज़ोडिएक साइन वालों के साथ शादी हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की आ रही है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, अभी जो ये मुझे सबसे पहली चीज़ मैं आपका बोलना चाहती हूँ, ज़ोडिएक साइन तो मैंने बताया है, जो आपके वुड बी जो स्पाउस हैं उनके लिए देखिए 3 बार नंबर 7 आया, तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनका बर्थ डेट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। ठीक है, अब 3 टाइम 7 आए तो 7 जो होता है मैनिफेस्टेशन। 3 टाइम जब कोई एंजल नंबर आता है तो मैनिफेस्टेशन का है। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग जो है अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो आपका अभी उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। सिमिलरली आपके पार्टनर का भी किसी ने दिल तोड़ा है। तो इस समय आप दोनों सिंगल हो और शादी के लिए आप वेट कर रहे हो। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है अरेंज मैरिज की इसमें दिखाई दे रही है, यानी कि आप अपने से, आपका भरोसा उठ गया है। आपको लगता है कि आप अपने लिए सही चॉइस नहीं कर पाओगे, तो आपने अब ये जिम्मेदारी अपनी फैमिली को दे दी है। तो मे बी आपकी फैमिली ने आपको कई ऐप्स जो हैं आजकल इतने, उसमें रजिस्टर किया हुआ है, और आपके पार्टनर की भी मुझे मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन दिखाई दे रही है। दोनों आपकी जो पर्सनालिटी आ रही है, दोनों की मुझे देखिए ऐसी एनर्जी आ रही, बहुत क्वाइट किस्म के, इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो, और जो आपको रिलेशनशिप में जो धोखा मिला है उसने और ही आपको जो है वो जैसे चुप करा दिया है और इंट्रोवर्ट हो गए हो। और अब अपने जो है आगे आने वाले जीवन के लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने लव्ड वंस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो रादर देन ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ। इट हैपन्स, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे घर के जो होते हैं बड़े, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा फैसला लेते हैं। देखिए, ये चीज़ भी ये दिखा रही है कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, स्पेशली रिलेशनशिप में। और कोई कोई केसेस में तो ऐसा भी होगा कि शादी ही नहीं करनी है, बट आपके घर के बड़ों ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई है। जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं घर में, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, तो उन्होंने आपकी शादी की जिम्मेदारी उठाई है। और आपके दुख से वो भी बड़े दुखी हैं, और उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आनी चाहिए, बहारें आनी चाहिए। सो ये बड़ा एक थोड़ा सा मुझे स्लो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि शादी का टाइम लगेगा ऑब्वियसली। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो बहुत सोच समझ के, सब कुछ देख के जो है आपका वो रिश्ता तय करेंगे, और आप भी उस चीज़ के लिए मानोगे। और लेकिन चाहे टाइम लगेगा, लेकिन सडनली ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, और आपके रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी किसी पर्सन के साथ।
ठीक है, मतलब चल रहा होगा प्रोसेस, टाइम लगेगा, लेकिन फिर सडनली जो है आपकी उस पर्सन के साथ हाँ हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ, मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस का आइडिया दिया है कि वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को बिलोंग करते होंगे। चलिए अब कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं। ये उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम का इनिशियल हो सकता है। एक्स, डी, ए, जी, जे। तो ये उनके जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम में कोई उनका इनिशियल हो सकता है। तो चलिए आपके पर्सन के बारे में और भी देखते हैं कि जिनके साथ आपकी शादी होगी कैसे होंगे वो, फिर फ्यूचर भी देखेंगे आप दोनों का कैसा रहेगा। ठीक है, सिनेरियो मैंने बता दिया है, अरेंज मैरिज है, बड़ों की मर्ज़ी से आप शादी करोगे और शायद आपको अपने जो है, ये दूसरे से कार्ड आ गया है तो उस पर शायद आप इतना भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने ऊपर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा जो है वो कम दिखाई दे रहा है इस समय, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, देखिए एक्सेप्टेंस। सो आप अपने बड़ों के फैसले को इस टाइम एक्सेप्ट करने की एनर्जी में हो। रिकवरी, डिस्कवरी, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। गॉसिप, अमेजिंग, 5 कार्ड लेते हैं। डिस्पोंडेंस, तो देखिए आप ना अब अपने रिश्ते के लिए जैसे आप उन पे ही डिपेंड हो गए हो। देखिए ये सेम एनर्जी आ रही है। अच्छा, आपके पर्सन के लिए भी देखिए वही आ रहा है कि वो भी हार्ट ब्रेक से निकले हैं, और जब आप एक दूसरे के सामने आओगे ना तो आपको बहुत इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा उनकी एनर्जी में। ओके, और देखिए इस टाइम तो दोनों का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी लो एनर्जी आ रही, बट एक दूसरे के जब सामने आओगे ना तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का अलग लेवल पे चला जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम मिल के जो है अब इस दुनिया का सामना कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली की आप दोनों बहुत ही जो है रिस्पेक्ट करते हो, दोनों फैमिली को बहुत सम्मान देते हो, और जैसे मैंने बोला है अब आपकी फैमिली के हाथ में है आपका रिश्ता कराना, आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे। एक तो कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है, दूसरा आप अपनी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। और अच्छा, इसमें मुझे आ रही है लैविश वेडिंग का, देखिए ये सब एनर्जी से आ रहा है कि लैविश वेडिंग आप लोगों की होगी और बहुत धूमधाम से आपकी शादी जो है मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी फैमिली भी ऐसे बोलेगी कि चलो अपने मन की जो है सारी इच्छाएं पूरी की जाए। बहुत सारे केसेस में मुझे लग रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन ओनली चाइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओनली चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी धूमधाम से जो है आपकी शादी की प्लानिंग होगी, शादी होगी आप दोनों की, और एक दूसरे की एनर्जी में आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं। बिकॉज देखिए आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेम इनिशियल्स भी हमने बता दिए आपको। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। पर्सनैलिटी भी मैंने बताई है कि हाल फिलहाल तो कॉन्फिडेंस इतना नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ओनली चाइल्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, या तो आप या तो आपके पर्सन, या मोस्टली आप दोनों ही ओनली चाइल्ड हो अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स की। तो इसलिए भी वो चाहेंगे कि जैसे अपने पेरेंट्स का मन होता है ना, सारे अरमान पूरे किए जाएं। तो बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी। अरेंज मैरिज, डेफिनेटली अरेंज मैरिज। ओके, यस, मैं अभी 3 कार्ड्स निकालती, फिर मुझे लगेगा तो मैं और कार्ड्स भी निकालूंगी। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप लोग अपनी शादी के बाद अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का बहुत जल्दी ही प्लान कर लोगे, और शादी के शायद जैसे विद इन 1 और 2 ईयर्स जो है आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाएगी। बेबी की आने की बहुत मुझे एनर्जी आ रही है, और जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होगा, खुशियाँ भी आएंगी आपकी लाइफ में, फैमिली वालों की भी मर्जी होगी। तो ये मुझे सबसे पहले आपके फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली जल्दी से आगे बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे आप, और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होती हैं ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि आप लोग बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री में आप रहते हो तो आप जो है आउट ऑफ कंट्री भी सेटल होने का सोचो, अपने बेस्ट जो है मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद आप जाने का सोच भी रहे थे, बट बीच में जो आप लोगों का दिल टूट गया तो सब कुछ आपने छोड़ दिया। तो एक दूसरे के साथ आने से या तो एक जन, या तो आप या आपके पार्टनर जो फुड भी स्पाउस है, या दोनों ही
लेकिन वो हार्ट ब्रेक ने सारे जैसे अरमानों पे पानी फेर दिया, कुछ भी करने को मन नहीं था। और अब एक दूसरे के साथ आने से जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, नया कॉन्फिडेंस आया है, उसकी वजह से भी आप पॉसिबिलिटी है कि आप जो है अपनी कंट्री से आप बाहर जाने का, कहीं और भी सेटल होने का सोच सकते हैं। बहुत प्यार रहेगा आप दोनों की ज़िंदगी में, फ्यूचर में बैलेंस रहेगा, हारमनी रहेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, आप दोनों ऐसी एनर्जी में रहोगे कि हाँ आपका एक इम्पॉर्टेंस है। देखिए कभी कभी हमको जब बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना तो वैल्यू नहीं रहती, बट आप एक दूसरे का ना वैल्यू बहुत करोगे, एक दूसरे की ज़िंदगी में जैसे रोशनी बन के आओगे। और देखिए मुझे बहुत पॉसिबिलिटी, जो 2 कार्ड आए हैं ना, तो यही पॉसिबिलिटी, दोनों ही हार्ट ब्रेक से गुजरे हो आप, तो एक दूसरे का आपकी लाइफ में आना ना, आप दोनों, हारमनी का कार्ड, ये भी हारमनी का कार्ड है और ये भी हारमनी का कार्ड है, तो यानी आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी। एक दूसरे की ना वैल्यू करोगे, बैलेंस करोगे, ईगो में नहीं रहोगे कि मेरी मर्जी चलेगी, दोनों एक दूसरे की बात को सुनोगे, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे एक सॉलिड पार्टनरशिप। ओके, फैमिली भी आप दोनों की जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी है। सो समरी यही है कि अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, मतलब अरेंज मैरिज ही होगी, लैविश वेडिंग होगी। अभी आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो एनर्जी में हो, लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी में आने से जो हारमनी आएगी, जो यूनियन होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगा, आप दूसरी कंट्री में भी सेटल हो सकते हो, बहुत सारे चांसेस इस चीज़ के हैं। तो अगर जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं अभी इतने हैप्पी नहीं है, सैड है, लो एनर्जी में है, डोंट वरी, ये ज़ोडिएक साइन वालों का शादी के बाद फ्यूचर बहुत अच्छा है, टफ टाइम निकल जाएगा, गुड टाइम्स इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, सो यस, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर लीजिए। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।